को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली हैं और एडवाइज़र टू चीफ ऑन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ख़ास तौर पे हमारे लिए आए हैं मुजफ्फरगढ़ से, तशरीफ़ लाते हैं अब्दुल हाई दस्ती। जी पक्का पता चल गया कि मोअज़्ज़ज़ बंदा फिजा को परा होके बह गया। चश्ती साहब की तो इस बात का मैंने बुरा माना ही नहीं है, इसलिए कि पीटीआई तो ऑलरेडी आवाम से दूर होती जा रही है, दूर दूर। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान फैशन वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत से ब्रांड्स के लिए आइडियल मॉडल हैं। तशरीफ़ लाती हैं वही चार्मिंग एंड टॉल जवेरिया जावेद। जिंदाबाद, फिजा मुर्दाबाद। अब हेलो कितनी समझदार है, वो भी तेरे को परा ही निकल गई। इधर वाह माशाल्लाह, किड्डे कादन दोनों दे। बाबा तू विच जाके ना टेंड इंज कर, दूरों इंज लगेगा 101 लिखे आ। इन्नी हाइट है इन्हां दी, इन्हां दे दो बाले पा के ना छत बन सकती। आइए जी बैठेंगे। नाज़रीन, मेरे अगले मेहमान एक यंग टैलेंटेड सिंगर हैं, हज़ारों कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म कर चुके हैं। तशरीफ़ लाते हैं शुजा एहसान। सरदार अब्दुल हमीद दस्ती साहब से आपकी क्या रिश्तेदारी है या सिर्फ बरादरी है? नहीं, मेरे वो रियल दादा थे और 1955 में वो वज़ीर आला थे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे था 1 यूनिट की, यानी आज के जो वज़ीर आज़म है उस टाइम 1955 में, और वो कायद आज़म के बड़े करीबी साथी थे। मुझे याद है मेरे ताया अमजद हमीद दस्ती 8 दफ़ा MP रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा। और वो मुझे एक दफ़ा लेके गए डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान, और वहाँ पे उन्होंने मुझे एक बैरक दिखाई और उसमें मुझे बताया कि जब पाकिस्तान बना था यहाँ पे तेरा दादा और मैं, हम 8 महीने पाकिस्तान की खातिर हमने यहाँ पे कैद काटी थी। जवेरी, आप किस सियासी जमात की हामी है? सच ये कि मैं तो किसी भी सियासी जमात की हामी नहीं हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली। तो जिस दिन इलेक्शन हो रहा था अपना वोट जला देती हो? नहीं, अभी तो वोट कास्ट करने वाला टाइम ही नहीं था, पहले मेरा ID कार्ड नहीं था। हाँ। तो अब बना है, तो देखें फिलहाल तो मेरी नज़र में ऐसी कोई भी सियासी जमात नहीं है जिसको मैं, लेकिन जो मेरे फादर है वो नून लीग के साथ है, उनके सपोर्टर है, मेरी मदर भी। हेलो दस्ती साहब। ये नून लीग की सपोर्टर निकल आई हैं, तो आप इन पे भी कोई एक आध केस डाल दें। अभी तो इन्होंने वोट डालने हैं अपना। इनके वालिद साहब आपके खिलाफ वोट डाल के कौमी मुजरिम साबित हो चुके हैं, केस डालें सीधा सीधा। इंशाल्लाह जब ये अहल होंगी ना तो ये हमें वोट डालेंगे, PTI को ही। हमारे सदर और सिंध के वजीर आला का नाम पता है जवेरी आपको? नहीं, लेकिन ममनून हुसैन। आप कह रही हैं पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन है ना? मैंने सुना था शायद। आजकल नहीं पता कौन है? नहीं। नहीं, कोई कराची के बहुत बड़े डेंटिस्ट, नाम कोई जहन में लेकर आइए। नहीं जानती। कभी सच्ची दाढ़ कटवान गई हो ना खबी कटती होवे। इन्हें दाढ़ कढ़ानी हो ना महल्ले च लड़ पैंदा, मुक्के खा के कढ़ा लेंदा। एक दिन गया बाबा दाढ़ कढ़ान डॉक्टर कोल, उन्होंने जाके कहंदा दाढ़ कढ़न दे किन्ने पैसे, उन्हें कहा 600, कहंदा मेरे कोल तो 150 ही है, 150 लेके जरा टिल्ली कर दो। आरिफ अलवी साहब, देखें आप इतने मशहूर सियासतदान हैं, हमारे पाकिस्तान के सदर हैं, इतनी बड़ी मॉडल यहाँ पर बैठी हैं जवेरिया जावेद, मगर वो तो आपको जानती तक नहीं है। क्या बात है आपकी? तो ये सिंध के वजीर आला, उनका नाम पता है? नहीं। उनको भी नहीं पता? ध्यान में लाओ कोई जो टीवी पे आके लंबी लंबी बेमायने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। सभी करते हैं, सभी बेमायने करते हैं। ओही जेड़े हर वेले कोरोना ते वफाकी हुकूमत दे रोने रोंदा रहिंदा। कायम अली शाह। लो जी, ए भी बच्ची ना पत्थर दे दौर दी है। कायम अली शाह साहब तो उस दौर के CM हैं कि जब पहाड़ नहीं होते थे, उनकी जगह सिर्फ निशान लगे होते थे कि यहाँ पर पहाड़ बनाने हैं। वही जो कहते हैं कि जितने मर्जी केस बना लें, NFC वार्ड पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। अच्छा, वही नहीं जानती। अच्छा, उनके लीडर का पता है जो 20 साल का है और वो उन्हें लीडर कहते हैं? इनको किसको नहीं पता होगा? बिलावल की बात कर रही हैं।
देखिए बच्ची किसी को नहीं जानती, ना सदर को जानती, ना वजीर आला को जानती, मगर बिलावल भुट्टो को जानती है। तो मुराद अली शाह साहब, आपके लिए तो सोचने का मुकाम है कि आप इतना टीवी पर आते हैं, इतनी तकरीरें करते हैं, मगर ये आपको नहीं जानती मॉडल होने के बावजूद। इसका मतलब है कि आपका लीडर आपसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसका कुछ करें आप। गाना सीखा था बाकायदा या फिर आता ही हो? नहीं, मैंने बाकायदा सीख रहा हूँ अभी भी, और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी सीखते रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारे बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि ये समंदर है और जितना करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है, सही बुजुर्ग मिले तुम्हें। कितने उस्तादों से सीखा है? इनिशियली तो काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया। अभी मैं, हमारे पाकिस्तान के एक लिविंग लेजेंड है अली अब्बास, मैं उनका स्टूडेंट हूँ और उनसे ही सीखता हूँ। अल्लाह उनकी भी ज़िंदगी करे, मेरी भी, और इंशाल्लाह। जी हो जाए शागिर्द ओ हो जाए उस्ताद। बल्कि जे हो जी उस्ताद ओ हो जाए शागिर्द। वो भी बैठे गले ना गांदे आ, ये भी बैठे गले ना गांदे आ। मैनू वो बंदा दस जेड़ा तुहाडे उस्ताद शागिर्दां नूं खट्टे बेर खवा के जांदा ना ओदा गला खुलदा ना तेरा खुलदा। कोई नहीं, दुआ करो, तुसी वड्डे हो, शायद खुल जे। ये ते अली अब्बास साहब दा शागिर्द है ना, जेड़ा चाचे ने उस्ताद फड़िया सी, ओए होए 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 2.5-3 लाख च पिया है। उस्ताद नहीं, उस्ताद नूं चाचा। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ 400 ਆਂਦਾ 400 ਜਾਂਦਾ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਬਾਜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਤਬਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਪਟ ਤੇ ਸੋਫੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੇ IMF ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 10,000 ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 14,000 ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। Welcome back, you're watching तारों से करे बातें। अच्छा दस्ती साहब, हमने ये सुना है कि उस्मान बुज़दार साहब को बदलने की तैयारियां चल रही हैं, इस बात में कितनी सदाकत है, बताइए। ये तो जब से वो आए हैं, CM आए हैं, तो तब से अफवाहों का बाजार गर्म है जी। 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का उसके ऊपर पूरा इत्मीनान है और 5 साल ही इंशाल्लाह, क्योंकि इमरान खान साहब ने अक्सर वाज़ेह तौर पे कहा है कि उस्मान बुज़दार जो है ये मेरी फ्रंट लाइन है। अगर PTI की हुकूमत जितना अरसा है, उस्मान बुज़दार एज ए वज़ीर आला पंजाब ही काम करेगा। और जदों दा बस जान जान ही करंडा है। रोज सवेरे उठ के नौकरां नूं पुछदे ने मैं वज़ीर आला ही हां या बदल गया। बुज़दार साहब तो गेट को ला के हारन देन ना, तो कोई गार्ड आके गेट ना खोले तो कहंदा ना मैं CM ही हां, मैनू किसी ने कट तो नहीं दिता। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੀ 30 ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। बुज़दार साहब ते एडे घबराए टीवी ते जदों भी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है ना तो डर जाते हैं कि मेरी ना होवे कि बुज़दार साहब को निकाल दिया गया। कहते घरों निकलने नूं क्या कहते हैं इंशाअल्लाह मैं वज़ीर आला रहा तो फिर मिलेंगे। अच्छा, किस सियासी रहनुमा के साथ आप कॉफ़ी पर जाना पसंद करेंगी जवेरिया? और ऑप्शन है मेरे पास चौधरी शुजात हुसैन, फारूक सत्तार साहब, कायम अली शाह। चौधरी शुजात हुसैन। चौधरी शुजात हुसैन, ऐसे अटक अटक के नाम लिया है इसने। लो जी, चौधरी शुजात साहब दी मौजां लग गई ज। किन्ने अरसे तो उन्होंने सेहत नहीं सी ठीक, ए कुड़ी दा बयान सुन के चंगे भले हो जाणगे। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ओ की ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ कहना चौधरी साहब कुछ खाने के लिए भी मंगा लें, और उन्होंने कहना है खाने में मिठी बोल। शुजा, गुलकार बनना इतना कोई आसान काम नहीं है। इतनी जगहें लगाना है, इतनी मुर्गियाँ लगाना, इतनी गरारियाँ दिखाना, वो कैसे करते हो? अब गाना वो वाला रह नहीं गया, अब सिंपल है। जितना आप सिंपली, जितना आप गाना वाला नहीं रह गया, आप ये कहना चाह रहे हैं अब सिंगर्स भी वाले रह नहीं गए, ऑडियंस भी वो वाली नहीं रह गई। पहले साडा चाचा भी बड़ा वड्डा क्लासिकल सिंगर सी, हुण लोकां ने इहनूं छित्तर मार मार के मरासिकल सिंगर बना दिता है। चाचा साडा घंटा घंटा गाना ही नहीं सी गांदा,
ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਨੀ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਲੋਕੀ ਛਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਦਾ नहीं ਸੀ करी ना सी अब तानसेन तो दरबार में बैठ के दीपक राग गाता था ना, ये गटर के ऊपर बैठकर चीचक राग गाता है। चाचा ने एक जगह दीपक राग गाया, बड़े छितर पे। क्यों? उन्होंने कार अग लगी सी तो उत्थे बह के दीपक राग गा रहे हैं। उन्होंने कहा मामा पहले ही अग नहीं बुझ रही, तू होर ला रहे हैं। एक जगह होर भी इन्हू छितर पे कहना मैं राग मल्हार गा के बारिश कर देना। इन्हें राग शुरू किया, लोगों ने ओ छितर मारे इन्हू। क्यों? ये सलाब वाले एरिया च गांडे सतरंगिया बहाराया उड़दिया ज मुटियाराया आउंदी जिवें हंसा दी डाल फुल्लां दी बारिश करो। सतरंगिया बहाराया उड़दिया ज मुटियाराया आउंदी जिवें हंसा दी डाल फुल्लां दी बारिश बाजी है मेरी। क्यों गांदे आउंदी जिवें हंसां दी डार, कहो आउंदी जिवें गिर जांदी डार जुत्तियां दी बार। चुप कर वे बुजुर्गा, डिग्गिया गोला चुक के खाण वाले आ। खबरदार साडी गल च बोलिया मैं तेन दसां वी। बकवास बंद करो, बलालगंज दे खुसरे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਬਲਾਲਗੰਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਨਾਲ ਨਾ ਖੁਣਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਛੱਡੋ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਮਜਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਉਹ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਲਾ ਲਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਵਧਾਈ ਲੈਣ, ਇਹ ਔਂਤਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਂਤਰੀ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਂ ਦੀ ਰਾਡੋ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ? ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾਏਂਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਬਾਜੀ। ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਮਿਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਚਾਕਲੇਟ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁੱਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੇਣ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਖੀ, ਕਿੰਨਾ ਨੱਚੀ ਏ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਿਰਾਨ ਦਾ ਪਵਾਇਆ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਲਾਲਗੰਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਦਫਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ, ਆਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ, ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਸਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ। ਗੁੜ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਮਿੱਠਾ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਲੱਡੂਆਂ ਨੇ ਪਾੜੀ। ਗੁੜ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਮਿੱਠਾ, ਲੱਡੂਆਂ ਨੇ ਪਾੜੀ। ਗੁੜ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੂਣ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਭੁੜਕੇਗੀ ਬਾਜੀ। ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਭੁੜਕੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਓ ਯਾਰ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡੇ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ, ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ, ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰੀ, ਆਪੇ ਮਿਲਾਈ ਵੇ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਛਦਾਈ। ਛੱਡ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ।
हट झगड़े ते करिए प्यार दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे ਓਏ ਇੰਜ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦਮ ਆ ਜਾਣਾ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਅਸਲਮ ਤੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੰਮੀ ਦਾ ਬਾਜੀ ਨਾਲਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਜੀਵੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ भाई थोड़ा बहुत कोई सदका खैरात दे के जान छुड़ाए ना। अच्छा? आपको भी मजे लग जाए। मैं बटुआ असल में घर रखा है तो मुझे तो नहीं पता था ਦਵਾ ਕੁਛ ਜੀਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਸੀਂ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਠਾਈ ਛਿਟਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ 200 ਪਾ ਕੇ ਭਾਣ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਜਾਣ ਦਾ ਓਏ ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਖੋਤਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ 500 ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ 500 ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਅਸਲ ਮਾਨ ਨਖਵੇਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ 10000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਦਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਜੇ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਬਾਜੀ ਐ ਲੈ ਬਾਬਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਇਆ ਕਰ Welcome back. You're watching तारों से करे बातें। आपका ताल्लुक और सीएम बुज़दार साहब का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, तो सीएम बुज़दार साहब के आने के बाद आपको क्या लगता है कि जनूबी पंजाब में कितनी तरक्की हो गई है? हमारी गवर्नमेंट ने टोटल बजट का 25% जो है वो साउथ के लिए रखा हुआ है। अच्छा। और उस सिलसिले में आपके सामने हमारा साउथ सेक्रेटेरिएट जो है एक्टिव भी हो गया और उसके अलावा वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी बन रहे हैं। मेरे अपने हल्के के अंदर जो है इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है। आपके हल्के में जल्दी जल्दी बन रहा है या हल्के हल्के बन रहा है? नहीं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल, यानी वो सी पैक के जो था उससे रिलेटेड है, यानी उस लेवल का स्टेट जो है इंडस्ट्रियल स्टेट really? वो बन रहा है मुजफ्फरगढ़ के अंदर। बड़ी बात है वैसे। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। अच्छा, कौन सी ऐसी मॉडल है जिसके जब आप शूट्स देखती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है कि यार व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? ऐसी तो मैं बताऊं किस मॉडल को देख के मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? बताइए कौन? उसका नाम है फिजा। मैं बताऊं किस मॉडल को देख के मेरा खून खोलने लग पड़ता है? मेरे ही नाम लोगे? नहीं चाची ਤੁਹਾਡੀ। अब तुम राज खोलो। फिजा बच्ची घबराई है, डरी है, किते मारना दा जूंडा ही ना खोलन। ਇਹ ਮਾਡਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਰਮੋ ਨਾਜ਼ਕਣ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੂਸਲੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਬੜੇ ਮਾਡਲਾਂ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਸ਼ੋ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। फिनाले में मुझे क्यों मारेंगी? इसलिए कि पूरा साल जब उनके खिलाफ बातें करती हो ना तो शो पे उनके टाए चढ़ जाती हो, फिर वो पूरे साल के बदले लेती हैं। शुजा, ये बताइए कि इनमें से कौन से ऐसे सियासी रहनुमाएं जो अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं? ऑप्शंस में है मुराद सईद, शेख रशीद और शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर। शुजा एहसान बैठे हुए हैं, एक न्यू टैलेंट सिंगर हैं, बहुत अच्छे, मगर वो ये कह रहे हैं कि आपकी सियासत बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप बहुत बुरी सियासत करते हैं, आपको चाहिए कि आप सिंगर बन जाएं तो शायद आपका काम चल जाए, अदरवाइज आपको सियासतदान तो नहीं बनना चाहिए।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ 300 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਚਵਾ ਲਾ ਚਾਚਾ ਰਿਛ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬੈਠਾ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਥੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਪਤਲਾ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਗਿਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੈਬਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਈ ਮੌਰਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੂੰ 250 ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਹੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਓਏ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਸੰਜ ਲਿਆਇਆ ਉਹੀ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਆਏਗਾ और दस्ती साहब आप पीटीआई के टाइगर हैं मैंने जनूबी पंजाब से ऐसे सीएम नहीं लिया और मुझे ये लोग अच्छे ही बड़े लगते हैं पता है मैंने बुज़दार को सीएम क्यों लगाया क्यों जी इसलिए कि मैं जनूबी पंजाब की महरूमियां खत्म करना चाहता हूँ ਓਏ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆਈ ਏ ਓਏ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਨਸਲ ਵਾਲੀ ਰਬਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ माशाल्लाह इतनी प्यारी हाइट है यार तुम देखो सही क्या बात है ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਲ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਉੜਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਤੁਮਨੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ ਚਲੋ खबरदार अगर मेरी जवेरिया को कुछ कहा तेरी बच्ची है तू दस्या ही नहीं तू की सोच ऐसी तेरियां बच्चियां ने दस्ती साहब ये बताएं ये बुज़दार 6 महीने निकालेगा कि नहीं इंशाल्लाह जी 5 साल पूरे करके इंशाल्लाह ये हुकूमत जाएगी ए नहीं पूछीदा कि 6 महीने कड्डणगे कि नहीं ये पूछीदा भी अगस्त कड्डणगे कि नहीं किते उल्ली तो नहीं लग जाएगी ओ कह रहा उल्ली तो नहीं लग जाएगी वो बुज़दार है अचार नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਗਾਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਾਰਨ 2 ਰਾਸਤਾ ਲਓ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਲਓ ਆ ਮੁਝੇ ਰਾਸਤਾ चलती गाड़ी चलता फूल तेरे हाथ में गुलाब का फूल नाना अबू चलिए आजा जटा आजा पीछे पीछे नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें तो निर्मल आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हो नए नॉर्मल क्या है कोरोना के बाद इंसानी जिंदगी में ऐड होने वाले नए नॉर्मल के बारे में यूनिलीवर ने आगाही मुहिम जारी कर दी। वैसे कोरोना की वजह से ना इंसानी जिंदगी में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ऐड हुई हैं। पहले जो बड़े लोग होते थे वो घर में अपने हाथ से खाना पकाने में अपने आप की बड़ी तौहीन समझते थे, मेड को कहते थे या कुक का ऑर्डर लगा लेते थे, मगर अब सारे खुद बना लेते हैं, खुद खा लेते हैं। जैसे पहले लोग सिर्फ एक दफ़ा दिन में हाथ मुंह धोते थे और अब बार बार अपने हाथ धोते हैं। हाँ जी, हर किसी को सेहत और सफाई के असूलों का ख्याल रखना पड़ रहा है और इन्हीं चीजों को हाईलाइट किया है यूनिलीवर ने अपनी कैंपेन नया नॉर्मल में। यूनिलीवर ने ते अपनी कैंपेन च पॉजिटिव चीज़ों का जिक्र किया ना, वो नया नॉर्मल तो बड़ा कुछ ऐड हो गया जे। अच्छा जिन्हां दा पहले उधार देना हुंदा सी उन्हां को लुकण वास्ते मुंह ते छापड़ चढ़ांदा सी ते हुण मास्क पा के निकल जांदा, उन्हां पता भी नहीं लगदा। जिवें पहले चाची एनू चपेड़ा मारदी सी, हुण सोशल डिस्टेंस की वजह तो एनू दूरों छित्तर मारदी है। अभी हमारा चाचा है, इसने सारी जिंदगी हाथों में को अच्छा साबुन नहीं लगाया, अब बार बार हाथों में सैनिटाइजर लगाता फिरता है। चाचे नू ते सैनिटाइजर दा इन्ना शौक पै गया,
सवेरे अपनी ब्रेड ते सैनिटाइजर ला के खा गया। सही बात है, बहुत सारी चीज़ें पहले नॉर्मल नहीं लगती थी लेकिन अब नॉर्मल लगती हैं। जैसे पहले एक रिक्शे में 6 सवारियां बैठी होती थी, अब 6 रिक्शों में 1 सवारी बैठी होती है। पहले चाची एक कंगी नाल सारे बच्चियां दी जूआं कटदी सी, हुण हर बच्चे वास्ते नवी कंगी खरीद लई। बड़े अजीब नवे नॉर्मल आ गए ने, जिवें चाचे ने सारी जिंदगी हलाल दा नहीं खादा, सिर्फ 15 दिन खाना पिया जदों लॉकडाउन च फसिया सी। किसी कोल मंगन भी जांदा सी ना, वो कहंदा सी पिछे दफा हो, मैनू कोरोना कराना ही। आगे चलो। जरूरतमंदों में मुफ्त जूते बांटने वाला अमरीकी बच्चा। चाचे दियां हरकतां सारा महीना चाचे नूं छित्तर पैंदे ने, महीने दे एंड ते उन्हां नूं वंड दिंदा। उस बच्चे कोलों चाचा भी जुत्तियां लैन गया सी, उन्हें 2 जुत्तियां दे सिर च मारियां। अगों परेशान ते नहीं होया, कहंदा मेरे बड़े भरा दा हिस्सा भी दे। चाचा जदों उस बच्चे कोलों जुत्तियां लैन गया ना, उन्हें नूं मर्दाना जुत्ती भी मारी। उन्होंने कहंदा मेरियां पूरियां हो गई, हुण अपनी चाची वास्ते भी विखा। ये चाचा तो बचपन से जूतियां इकट्ठी कर रहा है, किसी के साथ जानबूझ के बदतमीजी करता है, वो खींच के जूता मारता है तो वहीं खड़ा जाता है, कहता है आगे दूसरी जूती भी फेंको, मैंने जोड़ा इकट्ठा करना है। चाचे को वैसे भी जूतियां इकट्ठे करने का शौक। कोई भी गली में औरत जा रही हो तो उसके चेहरे की तरफ नहीं देखता, उसके पैरों की तरफ देखता है और उस औरत के जूते देख के कहता है पहन लो जितना पहनना है, आना इसलिए मेरे पास ही है। और क्या खबर है? डांस करने का शौकीन तोता जो म्यूजिक की धुन पर खूब झूम रहा है। चाचे ने भी तोता पालिया, ए सारा दिन उन्होंने तोता तोता कहंदा रहंदा सी, ओ अगों इहनूं खोता खोता कहंदा। चाचे ने ते ओदे लई गाना भी गाया सी, मैं पागल मेरा प्यो भी पागल, पागल ने 2 पैणा, एक दूजे बिन रह नहीं सकदे, तू तोता मैं खोता। चाचा ने जो तोता रखा ना, वो उसको इतना ही जलील करता था जितना मुझे मेरी सना जलील करती है। मेरे घर की तो सारी बातें सना बाहर बता के आती है ना, इसकी सारी बातें तोता बताता था। चाचा एक दिन एक लड़की को कहता है मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा, तोता कहता है बकवास कर रहा है, मुझे कभी गैलरी तक नहीं लेकर गया। नेक्स्ट न्यूज। बरतानिया में शायरी क्लिनिक आइए, मर्ज बताइए और शायरी का नुस्खा ले जाइए। मरीज मरज भी शायरी दसदा ते डॉक्टर दवाई भी शायरी की लिखदा। मरीज आके डॉक्टर ने कहना होना है शुक्र करें अल्लाह का जिसने आप पे किया है करम और आपका बना के रखा है भरम। हम दिन रात तड़पते हैं क्योंकि हमारे मैदे में है वरम। मरीज जाके कहता होगा आपकी क्लिनिक है साफ सुथरी, हमारे गुर्दे में है पत्ती। पेशेंट जाके डॉक्टर को कहता होगा आज सुबह से है डॉक्टर साहब सर में दर्द, आंखें भी हैं खिंची सी और रंगत भी है जर्द। आगे डॉक्टर भी कहता होगा घबराओ ना मैं नहीं हूँ बेदर्द, इस पूरे शहर में मैं हूँ तुम्हारा हमदर्द। मरीज जाके कहता होगा डॉक्टर कल रात से है तबीयत भारी भारी, तहे लग गई मुझे कोई नई बीमारी। डॉक्टर कहता होगा कि तुमने ये शेर नहीं सुनाया, तुमने कोई चवल है मारी। मरीज जाके कहता होगा दाढ़ में है दर्द मुंह है सूजा, आप सा काबिल डॉक्टर नहीं इस इलाके में दूजा। डॉक्टर कहता होगा दवाई चाहिए तो निकालो पैसे, हम भी इंसान हैं हमने भी करनी है पेट पूजा।